नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए सेशन के साथ। आज हम लेकर आए 30 क्वेश्चन लगभग आपके, जो कि आपके बहुत काम आने वाली चीज है। तो शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया है? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया है? तो देखिए, राजस्थान में अगर बात करें तो संभागीय जो व्यवस्था है, राजस्थान में संभागीय जो व्यवस्था है ये आपके 23 मार्च 1949 को प्रारंभ हुई थी और इसको प्रारंभ करने वाले थे, ये थे आपके हीरालाल शास्त्री। सबसे पहले इनके द्वारा संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इसके बाद 1962 में आपके मोहनलाल सुखाड़िया जो सरकार है, इसके द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद 1987 में हरदेव जोशी सरकार के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू किया गया था। इसके बाद वर्ष 2005 में आपके वसुंधरा राज्य सिंधिया के द्वारा एक नया संभाग बनाया था, जो कि आपका भरतपुर संभाग है। इसके बाद 17 मार्च 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 3 नए संभाग बनाए, जो कि थे आपके सीकर संभाग, बांसवाड़ा संभाग और एक है आपका पाली संभाग। इसके बाद 28 दिसंबर 2024 को वर्तमान भजनलाल सरकार के द्वारा जो आपका सीकर संभाग है, बांसवाड़ा है और पाली संभाग जो है, इसे क्या कर दिया गया? पुनः दोबारा समाप्त कर दिया गया। तो अब वर्तमान में जो आपके संभाग है वो कितने आपके? तो आपके संभाग है आपके 7 संभाग है। अब प्रश्न क्या आपका कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? तो देखिए, यहां से संभागीय व्यवस्था आपके प्रारंभ थी और यहां पर क्या कर दिया था? आपका समाप्त कर दिया गया था। तो वापस जो रिस्टार्ट किया गया या पुनर्जीवित किया गया, तो यह किया गया था आपका 1987 में। तो सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? तो आंसर नंबर 3, 1987। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों यानी कि संभागों को बनाने की घोषणा की। अब निम्न में से कौन सा नया खंड नहीं है? तो अभी हमने बात की, तो एक तो आपका सीकर संभाग है, एक आपका बांसवाड़ा संभाग है और एक आपका पाली संभाग है। ये जो 3 संभाग हैं, ये 3 संभाग कब बनाए थे आपके? ये बनाए गए थे आपके 17 मार्च 2023। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये होगा आपका डूंगरपुर। तो सही जो आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा? डूंगरपुर आपका हो जाता है। ये आपका नया संभाग नहीं है। इसके बाद देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाई माधोपुर किस संभाग में है? अब देखो, सवाई माधोपुर जिला जो किस संभाग में आता है? अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो एक तो आता आपका एक तो आता आपका सवाई माधोपुर,
एक है करौली, भरतपुर और एक है आपका धौलपुर। ये चारों जिले जो है आपके भरतपुर संभाग में आते हैं। कोटा में कौन आता है? तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये चार जिले जो है ये आपके कोटा संभाग में आते हैं। अजमेर में कौन आता है? एक तो आता है अजमेर, अजमेर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, नागौर और टोंक, ये सब जिले किस में आते हैं? आपके अजमेर संभाग में। जयपुर की बात करें, एक तो आएगा आपका खेरतल, तिजारा, एक आएगा आपका अलवर, सीकर, दौसा, झुंझुनू, ये सब किस में आते हैं? आपके जयपुर में। तो हम यहां पर बात करें कि आपका सवाई माधोपुर जो जिला है आपका वो किस संभाग में आता है? तो सवाई माधोपुर किस में आ रहा है आपका? तो ये आएगा आपका भरतपुर। तो सही आंसर क्या होगा आपका? भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है। राज्य में संभाग और जिले, इनकी संख्या क्या है? तो देखिए राजस्थान में अपने वर्तमान में कितने संभाग है? तो आपके 7 संभाग हैं। और जिले कितने आपके वर्तमान में? तो आपके जिले वर्तमान में आपके 41 जिले। ठीक है, तो सही कौन सा होगा? तो 6 29, 6 और 30 ये सही नहीं है। 7 और 33 ये पुराने के अकॉर्डिंग है। तो अब ये जो है वर्तमान कितने हो गए? 41 हो गए हैं। 6 और 32 ये भी सही नहीं है। 7 और 23 ये भी सही नहीं है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर नंबर 2, 7 और 33, यानी पुराने के अकॉर्डिंग है और नए के अकॉर्डिंग देखिए तो आपका 7 और आपका 41 हो जाता है। तो सही आंसर होगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग। तो देखिए भारत में राजस्थान की बात करें, जैसे मान लीजिए हमारा ये भारत है और भारत में जो राजस्थान है आपका लगभग वो आपका यहां है। ठीक है, तो राजस्थान, भारत में राजस्थान का लोकेशन क्या होगा? तो अगर देखें तो इधर कौन सा होगा आपका? उत्तर, और ये है आपका दक्षिण, इधर होगा आपका पूर्व और ये होगा आपका पश्चिम। ठीक है, तो भारत में राजस्थान का क्या लोकेशन हो गया आपका? लोकेशन हो गया आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, तो उत्तर और आपका पश्चिम होगा। तो पहला आंसर सही आपका उत्तर पश्चिम आपका सही आंसर हो जाता है। तो राजस्थान का जो लोकेशन होगा भारत में
वो क्या होगा आपका उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? क्या क्या है कि इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। दूसरा है इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल है 3,42,229 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए इसमें आपका जो पहला आंसर है वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका जो आधार है वो क्या आपका विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है लगभग आपका ये विषम कोणीय चतुर्भुजाकार दिखाई देगा। ठीक है, ये लगभग देखिए तो इसकी जो आकृति है कैसी है, ये है आपकी विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। लेकिन इसमें बात करें कि इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, जबकि इसका उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है ये कितना आपका, ये है आपका 826 किलोमीटर। जबकि 869 किलोमीटर क्या है, तो 869 किलोमीटर क्या होगा आपका, ये होगा आपका पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई हो जाता है, तो ये सही नहीं है। दूसरा क्या है, इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है। तो अगर देखें जैसे हमारा राजस्थान है तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा होगी वो कितनी है आपकी, तो स्थलीय सीमा है आपकी 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर अगर यहां से लेकर यहां के राउंड लगाए तो कितनी सीमा बनेगी आपकी, 5,920 किलोमीटर। जबकि यहां दे रखा आपका 6,920, तो ये भी सही नहीं है। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है, जबकि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। तो सही जो आंसर होगा वो आपका पहला आंसर है, इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। अब राजस्थान का देर का है, ये भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, तो कितना है 10.41, 11.11, 5.6 और आपका 10%। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल होगा भारत के संदर्भ में वो कितना आपका 10.41% है। जबकि अगर विश्व के संदर्भ में बात करें, विश्व के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना आपका, ये आपका 0.25%। जबकि राजस्थान का भारत में कितना आपका, तो 10.41% होगा। यानी सही आंसर जो होगा पहला आंसर होगा 10.41। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, और राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सही कथन नहीं है। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सही कथन नहीं है, नहीं की बात कर रहे हैं। तो देखिए राज्य का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः, यहां पर क्रमशः की बात की है, तो क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर, तो ये आपका सही नहीं है। अगर हम क्रमशः की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तो कितना होगा, उत्तर से दक्षिण होता है आपका 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो क्रमशः होगा आपका ये होगा 869 किलोमीटर। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आंसर है आपका ये सही नहीं है। सेकंड आपका, राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान की जो आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तीसरा है, राज्य की अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1,070 किलोमीटर तथा 4,850 किलोमीटर। ठीक है, सही है, क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के साथ दो प्रकार की सीमाएं लगती है आपकी, दो प्रकार की सीमाएं लगती हैं। एक तो लगती है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी सीमा जो लगती है आपकी
यह है आपकी अंतरराज्यीय सीमा। अब जो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है तो इसकी लंबाई तो कितनी आपकी 1070 किलोमीटर है, और जो अंतरराज्यीय सीमा है इसकी लंबाई जो है 4850 किलोमीटर है। तो ये जो आपका तीसरा वाला पार्ट है ये भी आपका सही है, ठीक है। और राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4125 के बराबर है, सही है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, पहला आंसर सही होगा, क्योंकि उत्तर दक्षिण लंबाई जो है ये तो 826 है और पूर्व पश्चिम कितने आपकी 869 होगा, तो इसमें पहला आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्या है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में बात की थी कि राजस्थान की जो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो आप किस प्रकार से है, ये पूरी जो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और इसके बाद ये जो सीमा है आपकी इधर वाली, ये कहलाती है आपकी अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो कितनी आपकी 1070, 970, 1170 और 870, तो पहला आंसर सही होगा, क्योंकि इसकी जो सीमा की जो आप लंबाई है ये कितनी आपकी 1070 किलोमीटर है, जबकि अंतरराज्य की जो लंबाई है वो है आपकी 4850 किलोमीटर, यानी कि टोटल जो सीमा की बात करें तो ये हो जाएगी 5920 किलोमीटर, जिसमें आपका अंतरराष्ट्रीय भी आ जाएगा और अंतरराज्य भी आपका आ जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी आपकी 1070 किलोमीटर, पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा दोनों है। किस जिले में दोनों सीमाएं पूछ रहा है, अंतरराष्ट्रीय भी होगी और आपकी अंतरराज्यीय भी होगी, ठीक है। तो देखें राजस्थान में अगर देखें तो यहां से आपका ये तो है आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा आपके श्रीगंगानगर से और कहां तक आपका, ये आपका बाड़मेर, ठीक है। जबकि अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो ये जो है आपकी अंतरराज्यीय सीमा है, और ये भी कहां से स्टार्ट होती है, श्रीगंगानगर से, और अंतिम कहां होती है आपकी बाड़मेर, ठीक है। तो इसमें दोनों में है। अब दोनों में कौन आ रहा है, देखिए हनुमानगढ़ यहां पर नहीं है, बाड़मेर आ रहा है, तो बाड़मेर आ रहा है क्योंकि बाड़मेर में आपके अंतरराष्ट्रीय भी है तो आपका अंतरराज्य भी है। जालोर ये भी नहीं है, बीकानेर ये भी नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा आपका बाड़मेर होगा, ठीक है। तो दो जिले पड़ते हैं आपके, श्रीगंगानगर और आपका बाड़मेर, जहां पर अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमाएं आपके बनती हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका बाड़मेर, यानी कि आंसर नंबर 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार क्या है। रेड क्लिफ रेखा, अब देखिए राजस्थान में जो रेखा बनती है आपकी, ये रेखा, ये जो अंतरराष्ट्रीय रेखा आपकी, ये जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, और रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत के 3 राज्य, भारत के 3 राज्य, एक तो आपका गुजरात, एक आपका राजस्थान और पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो है आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा है आपका लद्दाख। इनके साथ आपकी रेड क्लिफ रेखा सीमा बनाती है। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश साथ आपकी रेड क्लिफ रेखा सीमा बनाती है। अब हम यहां बात करें कि रेड क्लिफ रेखा का राज्य विस्तार कहां से कहां तक है, तो देखिए हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर और बाकासर बाड़मेर, सही है। तो राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा जो प्रारंभ होती है आपकी, वो प्रारंभ होती है आपके हिंदुमल कोट से। आपके श्रीगंगानगर में एक जगह है,
यह है आपका हिंदू मलकोट। हिंदू मलकोट ये पड़ता है आपका श्रीगंगानगर में। यहां से रेड की रेखा प्रारंभ होती है और इसका जो अंतिम बिंदु है यह है आपका बाकासर, और बाकासर पड़ता है आपके बाड़मेर के। ठीक है, तो पहला ही जो आंसर है आपका सही होगा, हिंदमलकोट से गंगानगर से लेकर बाकासर आपके बाड़मेर तक होगा। तो पहला आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो देखिए, अब राजस्थान में कौन से जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? तो वर्तमान की अगर बात करें तो एक तो है आपका श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, एक है आपका बीकानेर, एक है फलोदी, जैसलमेर और एक है बाड़मेर। ये 5 जिले जो हैं ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब इनमें से कौन सा जिला है जो सीमा नहीं बनाता है? तो श्रीगंगानगर बनाता है। जोधपुर, इसमें जोधपुर नहीं आ रहा, जोधपुर आपके इधर पड़ता है। जैसलमेर बना रहा है सीमा। बाड़मेर बनाता है, बाड़मेर भी आपको बनाता है। तो सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? 2, यानी कि जोधपुर आपके पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? अब देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। राजस्थान के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। एक तो है पंजाब, पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। एक है हरियाणा, हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। एक है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर की सीमा बनाएगा। और एक है आपका गुजरात, गुजरात जो है 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो यहां पर सर्वाधिक लंबी सीमा जो है कौन सा राज्य बनाता है? तो सबसे ज्यादा लंबी सीमा कौन बनाएगा आपका? ये होगा आपका मध्य प्रदेश। 1600 किलोमीटर से बनाता आपका मध्य प्रदेश। तो सही आंसर जो होगा एमपी, मध्य प्रदेश, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? किन किन जिलों की सीमा जो है गुजरात से मिलती है? अब देखिए, राजस्थान में अगर देखें तो इधर आपका गुजरात है। अब गुजरात के, राजस्थान के कौन कौन जिले ऐसे जो सीमा बनाते हैं? तो एक तो आपका बांसवाड़ा है, एक बांसवाड़ा बनाता है। एक है डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और एक है आपका बाड़मेर। ये आपके 6 जिले जो हैं गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। अब राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? ठीक है, तो मिलती की बात करें सिरोही, तो सिरोही यहां पर मिलती है। डूंगरपुर, डूंगरपुर की भी मिलती है सीमा। एक है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जो है आपका इधर पड़ता है, प्रतापगढ़ आपका इधर पड़ता है। प्रतापगढ़ की एमपी के साथ सीमा लगती है आपकी, तो आपका प्रतापगढ़ नहीं है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की भी लगती है, ये आपका बांसवाड़ा भी है। तो 3 जिले हैं, सिरोही, डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो सही जो आंसर होगा
होगा आंसर नंबर 4, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के उन जिलों के नाम बताए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व देश के साथ नहीं लगती है। तो राज्य की बात की और देश की बात की है, तो इनमें से किसके साथ नहीं लगती है? तो देखिए, कौन सा होगा? तो देखिए, अब राजस्थान की बात करें हम लोग, देखिए राजस्थान के अंदर यहां देखें तो कौन कौन से जिले हैं आपके। एक तो है आपका श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर। ये सारे वो जिले हैं जो आपके बॉर्डर पे हैं। अब यहां बात करें कि राजस्थान के उन जिलों के नाम बताए जो किसी भी राज्य या देश के साथ नहीं लगती हैं। तो यहां पर देखें कौन कौन से राज्य या देश हैं। तो यहां पर देखें, एक तो आएगा आपका नागौर है, एक है डीडवाना कुचामन, एक है आपका जोधपुर, पाली, बालोतरा, अजमेर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, ब्यावर, जयपुर, दौसा। ये सब वो जिले हैं जिनकी सीमा जो है किसी राज्य या देश से नहीं लगती है। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा? तो एक तो क्या क्या रहा इसके अंदर, जयपुर, तो जयपुर भी आपका सही है, जयपुर आपका सही है। भरतपुर सही नहीं है। भरतपुर की आपकी जो सीमा लगती है आपकी, ये आपकी लगती है आपका उत्तर प्रदेश से। जैसलमेर इसकी भी लगती है, दौसा इसके लिए लगती है, नागौर के लिए लगती है, टोंक के नहीं है, बांसवाड़ा की लगती है। तो ये आपका पहला तो सही नहीं है। दूसरा क्या आपका जोधपुर की सीमा कहीं नहीं लगती है, पाली की नहीं लगती है, दौसा की नहीं लगती है, नागौर की नहीं है, टोंक की नहीं है, बूंदी की नहीं है, राजसमंद की नहीं है और अजमेर की नहीं है। तो ये सारे जिले ऐसे जहां जो कि न किसी देश या राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। जबकि उदयपुर ये भी सही है, जोधपुर सही है, पाली सही है, श्रीगंगानगर लगती है, ये सही नहीं है।
ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और यहाँ भी सही नहीं है, ये सही है, तो ये भी आपका आंसर सही नहीं होगा। इसकी बात करें 4 नंबर की, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका है, ये भी है, ये भी नहीं है, ये है, ये है। तो सही जो आंसर होगा वो है आपका कौन सा? आंसर नंबर 2, जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद व अजमेर, ये सारे ऐसे जिले हैं जो जिनकी सीमा किसी देश या राज्य के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतरराज्य या अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। दो की बात की है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों की बात की है, यहां पर उसकी सीमा नहीं लगती है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा की बात। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए प्रतापगढ़ में बना लेते हम लोग हैं। तो प्रतापगढ़ जो है ये कहां पड़ता है आपका? ये आपका प्रतापगढ़ है, यहां है आपका प्रतापगढ़। दौसा, यहां दौसा, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा राजसमंद। तो राजस्थान की वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्य सीमा से नहीं लगती है। तो यहां बात करें तो प्रतापगढ़ आपका सीमा लगती है, आपकी अंतरराज्य सीमा बनाता है, और बांसवाड़ा भी आपका अंतरराज्य सीमा बनाता है। तो पहला तो आपका सही नहीं है। दूसरी बात करते हैं पाली। पाली की बात करें, पाली जो है, पाली कहां पड़ता है आपका? पाली आपका यहां है लगभग। जयपुर आपका लगभग यहां पर है। नागौर, नागौर आपका यहां है। धौलपुर, धौलपुर आपका यहां है। और अजमेर, एक है आपका अजमेर। तो इसमें देखें नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर, इनकी तो सीमा नहीं लगती, लेकिन धौलपुर जो है ये क्या बनाता है आपका? अंतरराज्य सीमा बनाता है। तो ये भी आपका आंसर सही नहीं है। तीसरा आपका बूंदी। तो बूंदी जो है, बूंदी कहां पर है? तो बूंदी ये लगभग आपका यहां मान लें, बूंदी है। ये दौसा, राजसमंद, पाली और एक है आपका जोधपुर। ये ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्य सीमा से नहीं लगती है। तो तीसरा आपका क्या होगा? सही होगा। जबकि करौली भी आपका यहां पर बॉर्डर पे है, तो ये भी सीमा बनाता है। तो सही जो आंसर होगा ये होगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। तो हमने पहले पढ़ा था कि राजस्थान के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। एक तो है आपका पंजाब, एक है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एक है आपका मध्य प्रदेश और एक है आपका गुजरात। तो ये आपके 5 राज्य हैं। अब इसमें से पंजाब बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, हरियाणा बनाता है। दिल्ली जो है इसमें आपका सीमा नहीं बनाता है। तो सही जो आंसर होगा वो होगा आपका दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18, मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर, दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। अब मैप में अगर मैप देखें तो ये आपका मैप है। ये मैप है हमारा। अब इसमें क्या क्या है? सिलान, कोणा, कटा और बोरकुंड। ठीक है, तो यहां देखें, यहां तो है आपका श्रीगंगा जिले के अंदर आपका कोणा गांव, यहां है आपका बोरकुंडा, बांसवाड़ा में पड़ता है आपका, ये बोरकुंडा पड़ेगा।
जबकि धौलपुर में आपका सिलाना है और जैसलमेर में आपका कटरा है। तो ये आपके 4 क्षेत्र है, सिलाना, कोणा, कटरा और बोरकुंडा। जबकि बोरकुंडा, सिलान, कटरा, कोणा, अच्छा इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, ठीक है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो कौन कौन सा होगा आपका, तो 1 नंबर तो ये दे रखा आपका, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 1 नंबर पे आपका क्या है, कोणा, ठीक है, कोणा है। ऑप्शन उल्टा दे दिया इसमें। इसमें 1 नंबर पे आपका सिलान, 2 नंबर पे आपका कोणा, 3 नंबर पे आपका कटरा और 4 नंबर पे आपका बोरकुंडा, ठीक है। तो इसमें पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। सिलान आपके 1 नंबर पे है, कोणा 2 नंबर पे है, कटरा 3 नंबर पे है और बोरकुंडा आपका 4 नंबर पे। तो पहला आंसर आपका सही होगा, सिलाना, कोणा, कटरा और बोरकुंडा का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है। अब राजस्थान के दक्षिण में कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, मकर रेखा, खग रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें तो यह आपका एक विश्व का चित्र है और यहां से लगभग 20 से रेखा गुजरती है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, या इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहा जाता है। और यहां लगभग आपके जो रेखा है यह है आपकी खग रेखा और नीचे जो रेखा है यह है आपकी मकर रेखा, मकर रेखा। अब यहां बात की है कि राजस्थान में कौन सी रेखा आपको गुजरती है, तो यहां देखिए ये आपका भारत के लगभग, तो भारत के लगभग मध्य से आपकी खग रेखा गुजरती है और यहां जो है यहां है आपका लगभग राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये रेखा जो होगी वो कौन सी होगा, आपकी खग रेखा। तो सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, खग रेखा। आंसर नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं, किस जिले में सबसे पहले सूर्य किरण निकलती है। देखिए सूर्य जो हमेशा कहां उदय होता है, सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है और जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इस प्रकार से घूर्णन करती है, पृथ्वी से रोटेट करती है आपकी। तो राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान की अगर बात करें तो सबसे पहले सूर्य किरणें कहां निकलेगी, तो यहां पर देखें कौन कौन से जिले आपके, एक तो है आपका भरतपुर, भरतपुर आपका यहां माने, दूसरा है आपका धौलपुर, दूसरा है धौलपुर, तीसरा है आपका कोटा और चौथा है आपका झालावाड़, चौथा है आपका झालावाड़। तो सूर्य जो है वो आपके पूर्व से निकलता है, तो सबसे पहले सूर्य की जो किरणें आएगी वो जिला होगा आपका कौन सा, धौलपुर। तो सबसे पहले सूर्य किरणें किस जिले में निकलेगी आपके, तो ये हो गया आपका धौलपुर जिला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सा युग्म सही है, सही है की बात कर रहे हैं। इसमें एक तो राजस्थान की स्थिति मिलानी है और एक आपका भौगोलिक क्षेत्र व वर्ग किलोमीटर मिलाना है। तो देखो राजस्थान का जो अक्षांश और देशांतर है वो कितना है, तो राजस्थान का अगर हम अक्षांश से विस्तार की बात करें, राजस्थान का जो अक्षांश से विस्तार है
वो क्या है? तो ये है आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। जबकि देशांतरी विस्तार की बात करें, राजस्थान का देशांतरी विस्तार क्या है? तो ये आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, ये होगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो यहां कौन सा सही होगा? तो देखिए 23 डिग्री 3 मिनट सही है, चलेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी अक्षांश। जबकि यहां बात करें 3,42,239.74, ये भी सही है। सेकंड देखें 20 डिग्री 30 मिनट, ये सही नहीं है। 23 डिग्री 25 मिनट, ये भी सही नहीं है। और 23 भी सही नहीं। तो पहला ही जो आंसर है आपका सही होगा, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर हो जाएगा। और जो आपका क्षेत्रफल होगा 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। तो सही है, जो आंसर होगा पहला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांत रेखाएं, 70 डिग्री पूर्वी देशांत रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? दो की बात की है, एक तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात की है और एक 70 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात की है। तो देखिए राजस्थान में ये जो रेखाएं हैं ये कहां से गुजरती है? तो एक रेखा जो है आपकी, ये तो है आपका 23.5 डिग्री रेखा जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये तो कौन सी आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये कहलाते हैं आपकी कर्क रेखा। और कर्क रेखा राजस्थान में देखें तो एक तो है आपका डूंगरपुर जिला, एक तो है डूंगरपुर जिला और एक है आपका बांसवाड़ा। इन दो जिलों से गुजरती है। जबकि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो 70 डिग्री जो है यह कहां से गुजरती है आपकी? तो ये तो आपका 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और एक आपका 78। तो ये जो है ये आपका 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और यहां पर जो जिला होगा आपका, यहां जो जिला होगा आपका, ये जिला कौन सा है? ये जिला आपका जैसलमेर। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर आपके जैसलमेर से गुजरती है। तो ऑप्शन क्या है? एक तो बांसवाड़ा और एक आपका जैसलमेर। सही है। तो 23.5 डिग्री कहां से गुजरती है आपकी? बांसवाड़ा से गुजर रही है। और जैसलमेर से कौन सी गुजर रही है आपकी? ये गुजर रही है आपकी 70 डिग्री। डूंगरपुर नागौर ये सही नहीं है, बांसवाड़ा डूंगरपुर ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा और आपका जैसलमेर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या क्या है? अब राजस्थान के राज्यों की पूछ है तो हमने पहले बात कर चुके हैं कि राजस्थान के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 5 राज्य सीमा बनाते हैं। एक तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश और एक होगा आपका गुजरात। 5 राज्य सीमा बनाते हैं। तो सही जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 2, 5। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा को साझा नहीं करता? कौन सा राज्य है जो सीमा साझा नहीं करता है? अब कौन सा राज्य है? तो देखिए वही बात हो गई कि भारत के 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो एक तो हो गया आपका पंजाब, एक वही आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एक है मध्य प्रदेश और एक है आपका गुजरात। तो कौन सा राज्य साझा नहीं करता? हरियाणा करता है, उत्तर प्रदेश करता है, पंजाब करता है, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र नहीं करता है। तो सही जो आंसर होगा वो होगा आपका 3, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा की बात करें तो वो नहीं है। ठीक है, तो देखें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश पर सीमा पर स्थित नहीं है? अब देखो कौन कौन सा नहीं है, तो हम बात करें अब राजस्थान के कितने जिले होंगे जो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं? तो देखिए राजस्थान के 10 जिले हैं जो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका धौलपुर, धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारह, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और एक है आपका बांसवाड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जिले ऐसे जो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। जबकि एमपी के कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो एक तो है आपका झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, मंदसौर, नीमच, अगर मालवा, गुना, शिवपुरी, श्योपुर,
और एक है आपका मंदसौर, मंदसौर आ गया, श्योपुर। अब इसमें कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और एक आपका झालावाड़। तो कौन सा जिला राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित नहीं है? तो देखिए बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा आ रहा आपका इधर एमपी, इधर आपका राजस्थान हो गया। प्रतापगढ़ आ गया, इधर एमपी, इधर आपका राजस्थान हो गया। उदयपुर, उदयपुर कहां पर आपका? इधर आपका उदयपुर है। उदयपुर जो है ये आपके गुजरात की सीमा पर है। और एक है आपका झालावाड़, तो झालावाड़ एमपी में भी है और आपका राजस्थान में भी। तो सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? उदयपुर होगा, क्योंकि उदयपुर जो है ये गुजरात के साथ सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? अब मध्य प्रदेश से नहीं लगती है तो अभी हमने बात की थी कि कौन कौन से जिले आपके, तो एक तो झालावाड़ से लगती है एमपी की, प्रतापगढ़ भी लगती है, ठीक है, भीलवाड़ा की भी लगती है और बांसवाड़ा की भी लगती है, करौली की लगती है, कोटा की लगती है, डूंगरपुर और भरतपुर, भरतपुर की लगती है लेकिन भरतपुर की नहीं लगती है और डूंगरपुर की भी नहीं लगती है। तो सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? कौन सा जिला? तो देखिए यूपी के साथ राजस्थान के कौन से जिले सीमा बनाते हैं और यूपी के कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो यूपी के तो 2 जिले सीमा बनाते हैं आपके, एक तो बनाता आपका मथुरा और एक बनाता आपका आगरा। और राजस्थान की बात करें तो एक है आपका डीग, एक है भरतपुर और एक है आपका धौलपुर। तो राजस्थान के 3 जिले जो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं और यूपी के 2 जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन सा राज्य किस सीमा से लगा हुआ है? राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? ठीक है, तो धौलपुर, तो धौलपुर सही है, दौसा नहीं आ रहा, भरतपुर नहीं आ रहा, भरतपुर धौलपुर। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? भरतपुर और धौलपुर, क्योंकि भरतपुर की सीमा भी लगती है और आपका धौलपुर की सीमा भी लगती है। तो सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? भरतपुर धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? वह जिला है सूर्य की किरणों का तिरछापन। अब देखिए राजस्थान में अगर बात करें सूर्य किरणों का, तो सबसे ज्यादा तिरछी जो है वो कहां पर पड़ती है आपकी? अब राजस्थान में एक रेखा गुजरती है आपकी, यह है आपकी कग रेखा, और कग रेखा पर 21 जून को सूर्य जो है वो आपका सीधा चमकता है। सूर्य जो है वो सीधा कब चमकता है आपका? 21 जून को चमकता है। कहां पर? आपकी कग रेखा पर, यानी कि आपका डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सूर्य सबसे सीधा चमकता है, जबकि सूर्य की सबसे तिरछी किरणें जो है वो कहां गिरेगी आपके? तो ये जिला होगा श्रीगंगानगर, ठीक है। तो सबसे तिरछापन कहां पर होगा? तो कौन सा होगा आपका? श्रीगंगानगर। तो आंसर सही कौन सा होगा आपका? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो अभी मैंने बात की कि राजस्थान में 21 जून को सूर्य सीधा या लंबवत कहां चमकता है, तो वो जिला कौन सा होगा आपका? वो होगा आपका बांसवाड़ा, क्योंकि आपके यहां से ये रेखा है आपकी कग रेखा, और कग रेखा पर जो तारीख है आपकी 21 जून को सूर्य जो है सीधा या लंबवत
सूर्य जो है सीधा या लंबवत कहां चमकेगा, तो ये जिला होगा आपका आंसर आपका बांसवाड़ा। सीधा कहां चमकेगा, जिला आपका बांसवाड़ा। तो पहले जो आपका आंसर है 3 नंबर आंसर जो है वो आपका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र या जिला अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? तो इसमें देखें कौन कौन से जिले हैं या क्षेत्र जो सीमा बनाता है। तो पहला तो है इसमें आपका पाली, पाली को आपका यहां पर है। दूसरा है आपका नागौर, नागौर लगभग यहां पर है। प्रतापगढ़, ये आपका प्रतापगढ़ यहां है, प्रतापगढ़ आपका। और एक है आपका अजमेर, अजमेर आपके यहां है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा जिला है जो अन्य राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो सही जो आंसर होगा वो होगा आपका प्रतापगढ़, क्योंकि प्रतापगढ़ जो है ये आपके मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, बाकी अन्य जिले नहीं करते हैं। तो सही आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, तो ये आपके कुछ 30 क्वेश्चंस थे। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो इसको आप एक बार रिपीट करके देखें। इसके साथ आपको धन्यवाद।